गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज रीजनिंग वाले सेक्शन में हम लोग सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। सीरीज पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, है ना। और आज सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। सीरीज में हम आपको बताए थे कि दो तरह का सीरीज हम लोगों को देखना है, एक तो नंबर सीरीज और दूसरा लेटर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज में हम लोग देखे थे कंप्लीट द सीरीज, जहां सीरीज को क्या करना था, कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्या होगा, ये फाइंड करना था। इसमें हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है कि आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। और एक बार आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आगे उसी को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। समझ रहे ना बात। तो इसके लिए भाई अब पैटर्न तो बहुत है ना, पैटर्न तो बहुत सारा है। क्या पैटर्न है क्वेश्चन में, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत क्लू हम आपको दिए थे, है ना। क्लू हम आपको दिए थे कि अगर कोई सीरीज में, हाँ मॉर्निंग, अगर कोई सीरीज में फास्ट इंक्रीज हो रहा तो हम आपको बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहिए। हम आपको ये भी बताए थे कि अगर आपको पता चल जाए कि सीरीज में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आपको डिफरेंस फाइंड करना चाहिए, बताए थे ना। आप डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड करने से आप जब जो डिफरेंस आएगा ना तो उससे आपको लॉजिक मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हो, लॉजिक फिर भी नहीं मिल रहा, तो एक बार आपको डिफरेंस का भी डिफरेंस फाइंड करना चाहिए। एक बार आपको डिफरेंस का भी डिफरेंस फाइंड करके देखना चाहिए। इसी को ट्रायंगुलर सीरीज भी कहते हैं। एक चीज और होता है यहाँ पर, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, इसको भी दिमाग में रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो डिफरेंस निकाले, पहले तो मल्टीप्लिकेशन चेक किए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। डिफरेंस निकाले, डिफरेंस का डिफरेंस निकाले तो भी नहीं पता चल रहा, तो एक बार आपको देखना है क्या, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स जरूर चेक करिए, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स भी डिफरेंस से ही हो जाता है, बताया थे कि नहीं बताया, डिफरेंस से ही हो जाता है। जो सेकंड वाला जो डिफरेंस होता है वो सीरीज का फर्स्ट वाला नंबर होता है ना। थर्ड वाला जो डिफरेंस होता है वो सीरीज का सेकंड नंबर होता है, ये हम आपको पिछले क्लास में समझाए, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग ये टोटल चार चीज देख लिए, पहले मल्टीप्लिकेशन देख लिए, डिफरेंस में तीन चीज हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स देख लेते हैं और ट्रायंगुलर सीरीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां से भी काम नहीं बनता है तो एक बार सीरीज ऑल्टरनेट चेक करना चाहिए। देखो ऑल्टरनेट अगर सीरीज है तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसका लेंथ क्या होता है ना, लॉन्ग लेंथ होता है। ऑल्टरनेट सीरीज का लेंथ लंबा होता है, लंबा सीरीज होता है, ठीक है। और यहां पर भी बात नहीं बने तो टाइप्स ऑफ नंबर जो हम आपको लिखवाया, सारा बेस मैंने आपको लिखवाया, टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन भी, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग सीरीज देख रहे हैं, है ना। और नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज फिर हम आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट द सीरीज का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग फाइंड रॉन्ग भी देखेंगे, जैसे सीरीज में एक रॉन्ग होता है वो देखेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट में उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटर सीरीज, ठीक है। चलिए तो यहां पर अभी हम लोग, यहाँ हेडिंग क्या है, कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज, मतलब आपको सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर। देखिए एक नया ढंग का सीरीज हम आपको यहां पर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए एक बात एकदम दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी जीरो से क्वेश्चन शुरू हो ना तो आपको स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन जरूर देखना चाहिए, है ना। ये हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। देखो सीरीज का एक पैटर्न होता है ये, है ना, ये पैटर्न होता है एन क्यू प्लस माइनस एन, एन स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है ना। सीरीज का एक पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक और चीज, जैसे प्लस माइनस कर रहे हैं, बात को समझिएगा। तो अगर हम यहां पर मान लो कि 1 का क्यू में अगर हम 1 हटा लेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर में 1 हटाते हैं तो 0 आता है। तो कभी भी ऐसा हो कि कोई भी सीरीज 0 से स्टार्ट हो तो ये बात आपको सोचना ही चाहिए। यहां पर देखिए सीरीज आपका 0 से स्टार्ट, देखो ये हमेशा के लिए नहीं होता है, यहाँ 0 से आ गया तो यही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर सीरीज 0 से शुरू है तो आप देखोगे कि ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पैटर्न आपको मिलेगा। जैसे अगर हम यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यूब ऑफ 1 माइनस 1, है ना, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 1 हटा लेंगे तो 0। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 माइनस कर लेंगे तो 6, and this will be cube of 3 minus 3, and it will be cube of 4 minus 4, and it will be cube of 5 minus 5। और यहां क्या होना चाहिए, है ना, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब माइनस 6, अब 6 का क्यूब होता है 216, और 6 माइनस कर लेंगे तो 210 होगा, यहाँ पे क्या होगा 210 होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे सब लोग। चलिए देखिए एक बात हम आपको ध्यान से बोलेंगे समझने के लिए हमेशा, कि कभी भी आप कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि आप 60 देखते हो, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 4 का क्यूब माइनस 4 है, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। 68 देखते हो तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ये 4 का क्यूब प्लस 4 है। मतलब एक जगह बात को अगर आप सोचते हो तो अगला जगह, जैसे मान लो आप यहां देख रहे हो कि सर 4 का क्यूब माइनस 4, तो आगे 5 का क्यूब माइनस 5 फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ये चेक करना होगा। 5 का क्यूब 125 होता, 5 माइनस कर लिए तो यहां पर क्या हो गया आपका 120 हो गया। एक क्लू मैंने दिया कि 0 से अगर स्टार्ट होगा सीरीज तो स्क्वायर और क्यूब का फ्लैक्चुएशन आपको सोचना ही चाहिए, ठीक है ना। बात समझ रहे सब लोग। चलिए तो यहां पर आपका ये पैटर्न देखो, इसमें एक और अच्छा बात क्या है यहां पर, कि ये सीरीज आपका ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, ट्रायंगुलर सीरीज जो हम आपको बताते हैं उस पैटर्न से भी ये सीरीज बन जाएगा। कैसे बनेगा सर ये, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, है ना। जैसे यहां है हमारे पास 0, 6, 24, 60, 120 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, ट्रायंगुलर सीरीज में क्या करना पड़ता है, डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है, उसमें डिफरेंस का डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ता है, कोई ट्रायंगुलर सीरीज होता है। अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो 6 का डिफरेंस है, देन 18 का डिफरेंस है, देन 36 का डिफरेंस है, देन 60 का डिफरेंस है, और ये वाला डिफरेंस अभी हम लोगों को नहीं है पता कि यहाँ पे क्या होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब जैसे 6, 18, 36 और 60 देख रहे हैं तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एक बार जब डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब देखते हैं कि कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। तो यहां पर एक लॉजिक समझ में आ रहा है सर कि 12 से 18 में 6 प्लस हुआ है, 18 से 24 में 6 प्लस हुआ है, और आगे अगर हम 6 प्लस करेंगे तो इट विल बी 30, और 60 में 30 प्लस करेंगे इट विल बी 90, 120 में 90 प्लस करेंगे इट विल बी 210। 210 हमारा ये सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो ये जो है ये आप देख लो कि ट्रायंगुलर पैटर्न वाइज, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज। ट्रायंगुलर सीरीज बोलने का वजह होता है कि देखो टर्म्स 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ऊपर वाले लेयर में, उसके बाद 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 टर्म्स है। आगे और बढ़ जाओगे, ये बढ़ने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है इसका, आगे और बढ़ जाओगे तो 3 टर्म्स आ जाएगा, और इस तरह करते करते इसका एक डिजाइन ट्रायंगल के जैसा बन जाएगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड, है ना,
कि इसे ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं। ये बहुत काम का चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। जब आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो ये बहुत ही काम का चीज है। ये बहुत बार आप क्वेश्चन में फंस जाते हो। आप देखिएगा, डिफरेंस निकालिएगा और फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? यहां पर है 2, 10, 30, 68, 130 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्या हो रहा है क्वेश्चन में बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बात हम आपको बताए थे 68 सर 4 का क्यू प्लस 4 एंड नेक्स्ट 130 सर 5 का क्यू प्लस 5, 4 का क्यू प्लस 4, 5 का क्यू प्लस 5 एंड दिस इज क्यूब ऑफ 3 प्लस 3। हो रहा कि नहीं हो रहा? यहां पर ध्यान दो, तो ये है आपका 1 का क्यूब प्लस 1। अभी जो था वो क्या था, 1 का क्यूब माइनस 1 था पिछला क्वेश्चन में, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न, ठीक है ना, ये पैटर्न, ये पैटर्न कॉमन है एग्जाम के लिए, ये है ना। एन क्यू प्लस एन, एन क्यू प्लस एन मीन्स क्या, 1 का क्यू प्लस 1, 2 का क्यू प्लस 2, 3 का क्यू प्लस 3, 4 का क्यू प्लस 4 एंड दिस इज कॉल्ड एन क्यू प्लस एन। ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां क्या हो रहा है आपका 2 का क्यू प्लस 2, यहां क्या हो रहा है 3 का क्यू प्लस 3, है ना। और यहां क्या है 4 का क्यू प्लस 4, ये क्या है 5 का क्यू प्लस 5, यहां क्या होना चाहिए 6 का क्यू प्लस 6। कुछ नंबर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि स्क्वायर और क्यूब का फ्लक्चुएशन आप याद कर लीजिए, ये हम नहीं बोलते, लेकिन हाँ ध्यान में रखिए। अगर ये नंबर कहीं आपको दिखता है 6 का क्यूब 2 है ना, 216 प्लस 6, ये आपका हो गया 222। अगर ये आपको कहीं दिखता है तो ये भी ध्यान में रखिए कि सर ये 6 का क्यूब प्लस 6 है ना, ये ध्यान में रखना चाहिए। 130 दिखता है तो सर ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये ध्यान में आना चाहिए नंबर को देख करके। ठीक है, तब आपको सीरीज को क्या करना होगा, यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा सा सुविधा होगा, सीरीज पकड़ने में आसान होगा आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिर हम आपको एक बात बता दें कि ये सीरीज को भी अगर डिफरेंस से अगर आप बनाना चाहोगे, ट्रायंगुलर सीरीज वाइज आप बनाना चाहोगे, तो ये सीरीज फिर बनेगा आपका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 19, 25, 28, 33, 37, 41 क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात हम आपको बताए थे, एक बात हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी सीरीज लॉन्ग लेंथ का हो, देखो ये नॉर्मल लेंथ से थोड़ा लंबा दिख रहा है सीरीज, हम आपको क्लू दिए हैं कि कोई भी सीरीज अगर थोड़ा लॉन्ग लेंथ का होना तो डेफिनेटली उसमें ऑल्टरनेट चेक करना चाहिए, ऑल्टरनेट पैटर्न। ऑल्टरनेट पैटर्न क्या होता बता दो, एक एक छोड़ के रिलेशन। वेरी गुड। जब कभी भी आपको सीरीज लॉन्ग लेंथ का दिखे, इसका एक मैथमेटिकल रीजन होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेटर बना देता है कि आओ भाई हम लॉन्ग लेंथ दे दिए, इसको आके अल्टरनेट से बना लो, ऐसा नहीं। इसका एक मैथमेटिकल रीजन होता है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। आप किताब में जाके देख लो, कहीं थोड़ी ना लिखा हुआ है कि लॉन्ग लेंथ वाला सीरीज को सर अल्टरनेट चेक करना, थोड़ी ना लिखा हुआ है।
कहीं लिखा हुआ नहीं कि सर फास्ट इंक्रीज है तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, कहीं लिखा हुआ नहीं कि 0 से शुरू होगा तो सर स्क्वायर क्यूब का फ्लक्चुएशन चेक करो, है ना, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस जब आप करते जाओगे तो एक दिमाग में आपका सेट होते जाता है पैटर्न। ये सीरीज जैसे ही दिख रहा है कि लॉन्ग लेंथ का है तो आपको ऑल्टरनेट चेक करना चाहिए, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, करना चाहिए बोल रहे हैं। कोई भी चीज 100% हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे ये पैटर्न है। तो अल्टरनेट होने का चांस होता है, हम 95% तक बोलेंगे कि अल्टरनेट होने का चांस होता है, 5% बचाव के लिए रखेंगे, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना मेरा? तो चलिए अब अल्टरनेट चेक करते हैं। यहाँ तो चूंकि क्वेश्चन को हम ही फ्रेम किए हैं तो हम जान ही रहे कि अल्टरनेट है। एग्जाम के क्वेश्चन तो हम नहीं जान रहे होंगे, आप भी नहीं जान रहे होंगे, तो वैसा केस में तो हमको अटेम्प्ट ही ना करना है जी, अटेम्प्ट करना है कि क्या हो रहा है भाई। तो वैसे स्थिति में हम लोग के पास एक छोटा क्लू होता है कि हाँ लॉन्ग लेंथ का सीरीज है तो अल्टरनेट चेक करिए। तो अल्टरनेट ऐसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाले को इससे चेक करेंगे, ये वाले को इससे चेक करेंगे, और ये वाले को इससे। एक बात और है यहाँ पे, क्या बात, कि कभी भी अगर क्वेश्चन में डबल ब्लैंक्स आता है, मोस्ट ऑफ द केस में अल्टरनेट होता है सीरीज, क्योंकि उसको डबल ब्लैंक्स, ये नहीं कि अल्टरनेट है तो हमेशा दो ब्लैंक्स देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर डबल ब्लैंक्स है सीरीज में तो मोस्ट ऑफ द केस में अल्टरनेट होने का चांस होता है। ठीक है, क्या हो रहा है सर यहाँ पे 19 से 28 सर +9 हो रहा है, सर 28 से 37 क्या हो रहा है सर, यहाँ भी +9 हो रहा है कि नहीं? आप सोच लो, यहाँ +9 सर, यहाँ भी +9 सर, नेक्स्ट आप क्या करोगे सर? तो यहाँ भी +9 ही करेंगे ना, कि कुछ ज्यादा कम करेंगे नहीं ना। यहाँ सर 9, यहाँ भी 9, तो यहाँ भी 9, डेफिनेटली 9+ होगा। और 9+ होगा तो ये वाले प्लेस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ जगह बना ले, यहाँ भी जगह बना, ठीक है। अगर 9 प्लेस होगा, 9 प्लेस होगा, प्लस होगा, सॉरी 9 अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, 9 अगर प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आएगा 46 आएगा, डेफिनेटली 46 आएगा। ठीक है, अब देखो एक और ब्लैंक बचा हुआ है, तो अब हम लोग को ये वाले ब्लैंक को कैसे करना चाहिए, तो ये वाले ब्लैंक को हम लोग को ऐसे देख, 25 to 33 सर +8 हो रहा है, यस +8 हो रहा है सर, और 33 से 41 सर फिर +8 हो रहा है। अब यहां भी +8, यहां भी +8, और ये वाला आपको करना, आप कितना प्लस कर लोगे, आप कितना प्लस करोगे, यहाँ +8 है, यहाँ भी +8 है, ये आपको करना, कितना करोगे, आप भी क्या करोगे सर +8 ही करोगे, और +8 करोगे तो 41 + 8 49 आपका आंसर। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए, ये ऑल्टरनेट सीरीज पकड़ना बहुत आसान होता है, लॉन्ग लेंथ होता है, सबसे बड़ा पहचान इसका ये है कि ऑल्टरनेट सीरीज के लंबाई ना बढ़े होते हैं। और उसका बढ़ने का मैथमेटिकल रीजन ये है ना कि क्वेश्चन सेटर को दो पैटर्न को वहां पे दिखलाना होता है, दो पैटर्न, जब तक मान लो यहाँ +8 यहाँ +8, तब तो आप भी +8 करोगे। अब यहाँ +8 देके छोड़ गया तो आगे तो प्लस कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम उसको दो पैटर्न का दो पार्ट को दिखलाना होता है, तब तीसरा वाला पार्ट आप कर पाते हो। ठीक है ना? चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए एक और सीरीज होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन जो हम आपको बता रहे थे कि सीरीज में मल्टीप्लिकेशन है ना, फास्ट इंक्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन एक पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो भी आपको थोड़ा सा समझना है बात को। अगर कभी भी क्वेश्चन में पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये आपका जैसे मान लो ये ब्लैंक, अगर क्वेश्चन में पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसा हो कि कोई नंबर अपने से हाफ के जैसा हो जाए, कोई भी नंबर अपने से हाफ के जैसा हो जाए। एक बार आपको सीरीज में कहीं दिखे स्टार्टिंग में कि नंबर अपने से हाफ के जैसा हो रहा है, तो आपको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट आया हुआ है, चाहे क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में, कहीं भी डेसिमल अगर आया हुआ है तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आपको सोचना चाहिए। पहला क्लू ये है कि नंबर हाफ के जैसा हो जाए। ये हाफ तभी होगा जब वो हाफ से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी नंबर अगर हाफ से मल्टीप्लाई होता है तभी तो वो हाफ होता है। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब क्या? हाफ से मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि ये 0.5 से मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर अगर 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आधा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको, ये बात आपको ध्यान में यहां पर रखना है। चलिए हम आ जाते हैं। मेरे को तो यहाँ पे क्लू मिल रहा है भाई कि नंबर हाफ के जैसा हो रहा है, एक बार तो सोचना ही चाहिए पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, आगे का जब देखते हैं तो सर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे सर 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखते हैं तो सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आगे क्या होना चाहिए? 2.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप 12 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 टू ज़ा, देखो कैसे करते हैं हम लोग, है ना, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना तो पहले 12 को 2 से कर लो, 12 टू ज़ा 24 और 12 का हाफ 6 उसमें प्लस कर लो तो 30। ये वैल्यू आएगा 30, ये वैल्यू आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस में क्या होगा? 30। थोड़ा सा आपको यहाँ क्या होना चाहिए ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट होना। जैसे मान लो मेरे को करना है यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर ये करना है कि सर मेरे को 19 को, है ना, 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जल्दी से कैसे करेंगे? तो 19 5 95, हाथ में आ गया 95। अब 19 का आधा 9.5 होता है तो 95 में 9.5 ऐड कर लो। आपको 9.5 ऐड करने में दिक्कत होता है, पहले 10 तो ऐड कर लो। 95 प्लस 10 105 और 104.5, 104.5 होगा, 5 होगा 104.5। ठीक है ना, 104.5। बात समझे कि नहीं समझे? कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? 19 को 5 से पहले कर लेंगे, 19 5 जा 95 और 19 का हाफ उसमें 9.5 ऐड कर दीजिए तो 104.5। थोड़ा स्मार्ट तो आपको करना होगा कैलकुलेशन, तब तो आप जल्दी से सीरीज पकड़ पाओगे या चेक कर पाओगे। आप जल्दी से चेक कर पाओगे तब फिर आगे का सीरीज को आप जल्दी से बना पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि सीरीज में 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 हुआ और आंसर क्या हो गया? 30 हो गया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन में एक बार ऐसा पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना चाहिए। कितने सारे बातों को ध्यान में रखना है मल्टीप्लिकेशन में? पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन भी ध्यान में रखना है। स्क्वायर क्यूब के में क्या ध्यान में रखना है? स्क्वायर का फ्लैक्चुएशन भी ध्यान में रखना है। उसके लिए भी क्लू हम आपको दिए हैं, इसके लिए भी क्लू हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में कभी भी पॉइंट दिख जाए, क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में, या फिर आपको कोई भी नंबर अपने से हाफ के जैसा दिख जाए तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन सोचें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं फाइंड रॉन्ग से। ठीक है ना, जैसे देखिएगा, फाइंड रॉन्ग, फाइंड रॉन्ग, है ना, फाइंड रॉन्ग इन द सीरीज। हम आपको बोले थे ना कि एक तो हम लोगों को करना है कंप्लीट द सीरीज और एक करना है फाइंड रॉन्ग इन द सीरीज। तो फाइंड रॉन्ग से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 25 है और फिर है आपका 36, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रॉन्ग है, ये सीरीज में एक रॉन्ग है, उसका आपको पता लगा। ठीक है ना, अब जैसे ये बोल ही दिया फाइंड रॉन्ग, मतलब इसमें एक कोई गलत है, ये सीरीज में एक कोई गलत है जो सीरीज को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि कौन एक रॉन्ग है। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो गया। एक तो सीरीज है, अपने ही माथा खाता है बहुत,
और दूसरा इसमें एक रॉन्ग भी डाला, तो अब कौन एक रॉन्ग है कैसे पता चले? तो काम हम लोग वही करेंगे जो शुरू से करते आए। देखो सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपको लग जाए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है सर, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना चाहिए। डिफरेंस सेकंड हमारा स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। आप डिफरेंस फाइंड करते हैं। आप डिफरेंस अगर एक जगह फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, पूरा डिफरेंस एक बार फाइंड, पूरा का डिफरेंस, यहाँ ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसका 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 इसका, एक बार पूरे में डिफरेंस आप फाइंड कर लीजिए। डिफरेंस फाइंड करके पहले देखिए कि क्या हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना का है सर, 11 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है बताओ, 46, 56 और ये सर 21 का डिफरेंस है। कुछ बात समझ में आ रहा है? 11 का डिफरेंस, 21 का डिफरेंस। आगे अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये 31 और 3 34 का डिफरेंस है सर। और यहाँ पे देखते हैं 35 और 9 कितना होता है, 35 और 9 44 ना, 44 का डिफरेंस है। 4 और 1 5 9, यस ठीक है सर। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5 और 8 में से 3 गया तो 5 सर, 55 का डिफरेंस है। ये ऐसा आ गया मान। एक बात आप ध्यान से समझो, यहाँ पर जैसे ये 11 दिख रहा है, ये 44 55 दिख रहा है, कुछ बात समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पर 11 कर दे, यहाँ 22 कर दे, यहाँ 33 कर दे, यहाँ 44 कर दे, तो ये बात समझ में आएगा? 11 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, पूरा पूरा फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो आप बोलोगे सर ये तो दो दो जगह गलत है, यहाँ 22 होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए। देखो जब कभी भी एक रॉन्ग होता है ना डिफरेंस वाले केस में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफरेंस वाले केस में जब एक जगह कहीं भी गलत होता है तो उसका इंपैक्ट दो जगह पड़ा हुआ। जैसे ये कंफर्म हो गया मेरे को, आपको भी समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मेरे लिए बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये मेरे लिए कंफर्म हो गया कि रॉन्ग है 57, और 57 रॉन्ग है ना, तो इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ा हुआ है और इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ा। अगर मेरे को पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया है कि सर 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44 और फिर 55 होगा, तो हम चेक करते हैं, हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 22, हाँ 22 और यहाँ लिख रहे हैं 33। ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ एक अगर करेक्शन करेंगे ना तो दोनों करेक्ट हो जाए। तो हम देखते हैं सर 25 में 11 प्लस किए 36 हो गया, 36 में 22 प्लस करेंगे सर ये होगा 58, होगा कि नहीं होगा 58? अगर 58 मेरा राइट वाला है तो 58 में 33 प्लस करके भी 91 आना चाहिए। तो 58 में 33 चलो प्लस करते हैं, 58 में पहले 2 प्लस कर दो 60, अब 31 बचा हुआ है, 30 प्लस कर दो 90, फिर 1 प्लस कर दो 91 हो गया। इसका मतलब है कि 57 रॉन्ग है और 58 क्या है वहां पर राइट है। बात समझ रहे हैं? 58 से 33 प्लस करके, ध्यान दीजिएगा, पहले 11 प्लस होगा, फिर 22, फिर 33 प्लस होगा, और आगे आपका, आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे प्लस होगा कितना 44 और फिर होगा 55। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक रॉन्ग है ना तो इसका इंपैक्ट दो जगह पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। चलिए, और राइट क्या होगा यहाँ पर, देखिए हम लोगों को आंसर फाइंड करना था यहाँ पर कि रॉन्ग कौन है, तो रॉन्ग आपका 57 आंसर हो गया। लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता दें कि उसके जगह पे राइट क्या होगा, तो राइट होगा 58। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रहा है सबको? चलो गुड, आगे प्रूव्ड भी कर लिए। अगर हमारा वहां पर 57 की जगह 58 होगा, ये राइट है और ये रॉन्ग, तो अगर 58 होगा तो 58 से सीरीज हमारा फिट बैठना चाहिए आगे, तो फिट बैठ जा रहा है ना। तो इस तरह से रॉन्ग फाइंड करते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होने का इसमें जरूरत नहीं है। चलो चलो एक और क्वेश्चन हो गया, चलिए
चलिए वन मोर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फाइंड रॉन्ग का एक और ये क्वेश्चन है, फाइंड रॉन्ग का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें एक कोई रॉन्ग है, एक कोई रॉन्ग है, उसका पता आपको लगा, ठीक है। एक बात मेरे को आप लोग एकदम बता दो यहाँ पर कि क्या मल्टीप्लिकेशन सीरीज में सोचना चाहिए? यस सर, सोचना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सोचने के लिए हम लोग यहाँ इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सीरीज बहुत तेजी से बढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर। जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो मल्टीप्लिकेशन करना ही चाहिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा, 3 को कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि 4 के नजदीक में पहुंच जाएंगे। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि 4 के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो सर इंटू 1, और साथ में मिक्स्ड ऑपरेशन है, +1 भी करना होगा, इंटू 1 +1। आगे देख लेते हैं सर, तो ये है इंटू 2 + 2, अरे ये तो बात समझ में आ रहा है अभी तक। आगे देख रहे हैं तो ये इंटू 3 + 3, ये तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। आगे अगर देख रहे हैं तो इंटू 4 + 4 होना चाहिए, ऐसा है क्या? तो 30 का अगर 4 गुना करते हैं तो 120, और 3 का 4 गुना करते हैं तो 12, 132, और 4 जोड़ देते हैं तो 136। देख लो, आपने नहीं बोला। 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, है ना जी, तो ये हो गया 2, ये हो गया 132, और अगर हम 4 प्लस करेंगे तो ये होगा 136। 136 तो है, इंटू 4 + 4 तो है, इंटू 4 + 4 तो है, तो आगे डेफिनेटली इंटू 5 + 5 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली 5 से प्लस होगा तो यूनिट डिजिट में आपका 4 कभी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 6 × 5 = 30, 0 होगा यूनिट डिजिट पे, 5 प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 5 होगा। तो रॉन्ग आपका कौन सा हो गया? तो रॉन्ग आपका हो गया, रॉन्ग हो गया यहाँ पर, रॉन्ग हो गया 684। और यहां होना क्या चाहिए ये भी देख लेते हैं। 136 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर देखिए, यहां देखिए 136 का 5 से कैसे मेंटली मल्टीप्लाई करें। 13 × 5 = 65, 650, 6 × 5 = 30, 680, अब 5 प्लस कर देंगे तो आपका 685, 685 होना चाहिए वहां, लेकिन 684 लिखा हुआ, तो रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग क्या हो गया? रॉन्ग आपका हो गया 684, और वहां पे राइट क्या हो जाना चाहिए था? ये होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। आंसर हमारा यही होगा, ये आपका। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि रॉन्ग अगर ये है तो राइट होगा क्या होगा, तो 685 वहां पे राइट होगा, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर लेटर सीरीज, ध्यान दीजिएगा, लेटर सीरीज पढ़ाने वाले हम आपको। इसमें ज्यादा माथापैची नहीं है, लेटर सीरीज में माथापैची नहीं, क्योंकि नंबर पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। नंबर पे जितना मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, कंपोजिट, सब आ जाता है। लेकिन लेटर वाला में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से बन जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से बन जाता है, सिर्फ डिफरेंस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए लेटर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लेटर सीरीज में भी हम लोगों को 2 चीज देखना है, एक तो कंप्लीट द सीरीज और एक स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज में थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वहां मल्टी ब्लैंक्स होगा, वहां समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो भी हम आपको इजी कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज होगा नेक्स्ट टॉपिक। यहां पे हम लोगों को वही काम करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एक बेसिक क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं, जैसे
बी डी एच एन और ये क्वेश्चन मार्क, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन, छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन, जीरो लेवल क्वेश्चन। क्या हो रहा है यहाँ पे, बी डी एच एन, सर 2+ हो रहा है। थोड़ा सा ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सर बी से डी 2+ हो रहा है, डी से एच, डी से एच, डी का वैल्यू 4 होता है, एच का वैल्यू 8 होता है, तो सर 4+ हो रहा है। और एन का वैल्यू 14 होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 से 14 सर 6+ हो रहा है। आप सोच के देखो कि सर 2+ हुआ, 4+ हुआ, 6+ हुआ, तो डेफिनेटली 8+ होना चाहिए। और 14 में अगर हम 8+ कर देंगे तो 22 होगा, 22 पर कौन सा लेटर है, तो भी है। अल्फाबेट का नंबर याद है आप लोग को, हाँ याद होना चाहिए यहाँ पर, तभी जाकर के एन में, एन का वैल्यू होता है 14, एन 14। देखो कैसे याद किए थे हम लोग, एन 14 ऐसे याद किए थे, एन में 4 है, रोमन वाला 4 है, इसलिए ये 14 हो गया, ठीक है। तो 14 में अगर हम लोग 8+ कर दे, 14 में 8+ कर दे तो 22, और 22 पर कौन सा लेटर होगा, तो भी। ये आपको ध्यान में रखना, खास करके जब लेटर सीरीज कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहां पर है, यहां पर है ई और टी, ठीक है ना। देखो ये है क्वेश्चन हमारे पास, कि यहां जो क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस है वहां पर क्या आएगा। तो सीरीज में कभी भी ऐसा हो कि दो दो टर्म आपको मिले, तो ब्लैंक वाले पार्ट में भी 2 टर्म्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बताओ। ब्लैंक वाले पार्ट में भी 2 टर्म्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ब्लैंक वाले पार्ट में भी सर यहां पर 2 टर्म्स होंगे, ब्लैंक वाले पार्ट में भी क्या होंगे, 2 टर्म्स होंगे, डेफिनेटली 2 टर्म्स होगा। हाउ डू वी डिसाइड द टर्म्स ऑफ द ब्लैंक पार्ट, आफ्टर डिसाइडिंग द फर्स्ट ऑफ द ईच ग्रुप यू विल गेट द फर्स्ट ऑफ द ब्लैंक पार्ट, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड, है ना, ब्लैंक पार्ट, राइट। तो यहां पर देखो सारे ग्रुप का बाबू पहला पहला देखो तो ब्लैंक वाले का पहला मिलेगा, सी द फर्स्ट ऑफ द ईच ग्रुप एंड यू विल गेट द फर्स्ट ऑफ द ब्लैंक पार्ट, राइट। प्रत्येक ग्रुप का पहला पहला देखिए, ब्लैंक वाले का पहला मिल जाएगा। देखते सर ई से जे हुआ, सर क्या हो रहा बताओ, अरे वाह +5, जे से वो हो रहा है, क्या हो रहा बताओ सर +5। जिनको नहीं है नंबर याद वो ऐसे भी कर सकते हो, जे के एल एम एन ओ, सर 5+ हो गया। ओ से टी हुआ, देखो इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, +5 सर। आप सोच के देखो कि एक बार +5 फिर +5 फिर +5, तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी क्या होगा, +5 होगा। और टी में अगर हम +5 कर लेते हैं तो टी का वैल्यू होता है 25, करेंगे तो 25, और 25 पे कौन सा लेटर है, तो वाई, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे ग्रुप का सेकंड वाले को डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे मतलब। तो सारे ग्रुप का सेकंड सेकंड वाले को रिलेट करो, और ब्लैंक वाले पार्ट का जो सेकंड ब्लैंक है उसको फाइंड कर लो। चलिए देखते कैसे होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, चलो यहां इसका बनाते हुए, P से P हो गया सर, P का वैल्यू 20, P का वैल्यू 16, क्या हो रहा बता दो, 4। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, -4 हो रहा, चलो अच्छी बात है। P से L हो रहा सर, P का वैल्यू 16, L का वैल्यू 12, फिर से -4 हो रहा, फिर से -4 हो रहा। अब हम लोग, अभी तो और एक दिया हुआ देखो, L का वैल्यू होता है 12 और H का वैल्यू होता है 8, तो फिर से सर -4 हो रहा कि नहीं, है ना। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, -4 करेंगे, और -4 करेंगे H में, तो H का वैल्यू होता है 8, और 8 में माइनस करेंगे तो होगा 4, और 4 पे कौन सा लेटर है अल्फाबेट का बताओ, तो D है ना, D है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ये YD आपका आंसर।
इसी तरह से अगर हमारे पास सीरीज में ये 3 टर्म्स भी हो जाए तो हम लोग वही करेंगे कि सारे ग्रुप का पहला पहला देखेंगे, यहाँ का पहला मिलेगा, सारे ग्रुप का दूसरा दूसरा देखेंगे, ब्लैंक का दूसरा मिलेगा, सारे ग्रुप का तीसरा तीसरा देखेंगे, ब्लैंक का तीसरा मिलेगा। तो ऐसे बनाते, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में आप भी देख रहे हो कि डिफरेंस से ही क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हर बार डिफरेंस ऐसा ही नहीं होगा, कभी बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। सर 5 बढ़ गया, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे भी होगा। हर बार ऐसा नहीं कि सेम ही बढ़े, कभी घट भी सकता है, ये भी ध्यान में। चलो, और घटने में भी सेम नहीं हो सकता, कभी मान लो 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, तो आगे -1 हम लोगों को करना होगा। तो ये आपको पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो पैटर्न चल रहा होता है उसको फॉलो करते हैं, अपना मन से तो कुछ करते नहीं है, तो जैसा पैटर्न चल रहा होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आपका हो गया लेटर सीरीज। और अब हम आपको एक और बताने वाले हैं यहाँ पर, स्मॉल लेटर सीरीज। ये भी जो मैंने आपको बताया बहुत इजी होता है, सिंपल होता है, आराम से बनेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं स्मॉल लेटर सीरीज, है ना। स्मॉल, हमको पता है ये आप लोगों को परेशान कर, ये आप लोगों को परेशान कर, ये परेशान नहीं करेगा अब से आप लोगों, ये अब से आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी स्मॉल लेटर सीरीज आ जाए एग्जाम में, तो यहां पर आपको सीरीज को बनाना कैसे है, ग्रुपिंग करके बनाना, ग्रुपिंग करके बनाना। बात समझ रहे हैं, हम अभी बताएंगे कैसे ग्रुपिंग करते हैं। स्मॉल लेटर सीरीज को मल्टी ब्लैंक सीरीज भी बोलते हैं, बहुत सारा ब्लैंक होता है। अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग जो भी देखे, एक जगह ब्लैंक था सर, वहां क्या आएगा, भर दिए। इसमें क्या होता है ना, मल्टी ब्लैंक्स होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑल्सो। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बिकॉज देयर इज नो कॉमा इन द सीरीज, नो पार्टीशन इन द सीरीज, डायरेक्ट एक लिखा हुआ होता है, ठीक है, कहीं भी पार्टीशन नहीं किया हुआ होता है। आप सीरीज में कॉमा कॉमा दिया होता है तब तो समझ में आता है कि ये टर्म्स है, फिर वो है, फिर वो है, वो है, तो हम लोग रिलेट करते हैं। यहाँ कॉमा होगा ही नहीं, तो इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड सीरीज बिकम समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हाँ, यहाँ फिर हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये अपनाएंगे कि हम लोग सीरीज को कैसे बनाएंगे भाई, तो सीरीज को ग्रुपिंग करके बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि यहाँ सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे, यूज ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। ग्रुपिंग मेथड से हम लोग सीरीज को बनाएंगे, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा, ग्रुपिंग मेथड में हम लोग करेंगे क्या कि जैसे सीरीज में जितने भी टर्म्स आए हुए हैं ना, जितने भी टर्म्स है सीरीज में, वो हम लोग देखेंगे कि उसको कौन कौन सा डिविजिबल ग्रुप में बांट सकते हैं। कभी कभी नॉन डिविजिबल ग्रुप भी होता है, वो हम समझाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे क्वेश्चन होता कैसा है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लोग इसी एग्जाम्पल में देखें। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर है बी, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होता है। यहाँ थोड़ा सा अभी मत लिखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। हाँ, देखिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारे, तो हम देख रहे हैं कि ये तो 4-4 ब्लैंक हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4-4 जगह में ब्लैंक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोल रहे, कहीं पे पार्टीशन भी नहीं किया हुआ है। अब मान लो कि कहीं पे अगर 2 टर्म्स पे पार्टीशन होता तो हम फिर वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, प्रत्येक ग्रुप का सेकंड सेकंड को देखते, ब्लैंक पार्ट वैसे बनता। लेकिन यहाँ पे क्या टेंशन है, यहाँ पे ना तो कॉमा किया हुआ है, ना ही आपका जो है कि कहीं पे पता चल रहा है कि कहाँ से हमारा टर्म्स ब्रेक हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोगों को ग्रुपिंग मेथड यूज करना चाहिए, ग्रुपिंग मेथड यूज, ठीक है। कैसे ग्रुप करते हैं सीरीज को, कैसे ग्रुप करते हैं, हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो देखिए इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स,
terms including the blanks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 there are 15 terms. तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर टोटल 15 टर्म्स है तो ये 15 किससे किससे कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. 15 इज डिविजिबल बाई 3, 15 इज डिविजिबल बाई 5. बस हम लोग टोटल को काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 15 एलिमेंट्स and 15 will be completely divisible by 3 and 5. So it may be the group of 3 or group of 5, है ना. ये क्वेश्चन में है क्या, कहां पर से क्वेश्चन का पार्टीशन है ये नहीं पता है. तो ये जो ग्रुपिंग है ये क्वेश्चन को पार्टीशन करता है. और जब एक बार क्वेश्चन को पार्टीशन हम लोग करते हैं तब क्वेश्चन को समझने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. तो देखिए अगर हम एक बार 3 का पार्टीशन कर रहे हैं, अगर 3 का पार्टीशन हम कर ले तो हम देख रहे हैं कि कुछ काम बन रहा है क्या. अगर हम 3 का पार्टीशन करते हैं क्वेश्चन में तो एक ग्रुप को पहले कंप्लीट करते हैं. कैसे कंप्लीट करते हैं, जैसे ये वाले ग्रुप में तीसरा वाला नहीं है, यहां पे देखो तीसरा में क्या है, सी है. एक ग्रुप को अगर हम कंप्लीट कर लिए तो एक ग्रुप हमको दिख रहा है क्या, BAC. अगर ये सचमुच का 3 का ही ग्रुप है तो ये BAC सब में सेट हो जाएगा. और अगर ये सब में सेट नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि 3 का ग्रुप नहीं है. तो देखिए BAC यहां सेट हो रहा, ध्यान से देखिए तो BAC यहां भी सर सेट हो गया. ध्यान से देखिए तो BAC यहां पे ऑलरेडी पहले से है. ध्यान से देखिए तो ये BAC यहां भी सेट हो गया. ध्यान से देखिए तो BAC यहां भी सेट. तो डेफिनेटली ये 3 का ग्रुप है और सीरीज हमारा सज चुका है, BAC 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 और BAC. और आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका होगा, आंसर होगा CABA. यही आंसर होगा, CABA. ये ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में. ठीक है, बात समझ रहे सब लोग. मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुपिंग से बनेगा, लेकिन ग्रुपिंग में ध्यान देंगे कि एक सर्कुलर ग्रुप भी होता है. ग्रुप में क्या होता है, एक सर्कुलर ग्रुप भी होता है. और ग्रुपिंग में क्या होता है कि कभी कभी +1 और -1 भी होता है ना. जैसे ग्रुप में जैसे 3 का ग्रुप है तो कभी 4 5 6 7 का भी ग्रुप होगा. मतलब ग्रुप में एलिमेंट्स बढ़ते जा सकता है, ऐसा भी होता है. कभी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे +- होता जाता है. वो सर्कुलर ग्रुप में आपको क्या, हाँ 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 वो हमेशा होगा ग्रुपिंग से. हाँ हाँ हाँ. लेकिन ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर कभी इंक्रीज भी कर सकता है, कभी डिक्रीज भी कर सकता है, कभी इसका वैल्यू इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये है. ठीक है ना. चलिए अब हम देखते हैं, एक बात और हम आपको समझाना चाहेंगे. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हटा ले इसको. देखिए एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है. जैसे ध्यान दीजिएगा, BA ब्लैंक B ब्लैंक C. ठीक है ना, BAC ब्लैंक AC और B. एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग ग्रुपिंग करके बना ही है. एक ना हम लोग क्या करते कि ये, लेकिन हाँ 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना. 100% सब जगह ये मेथड लग जाएगा, ये नहीं होता. ठीक है, जैसे देखो एक तरीका और होता है कि आगे पीछे का देखकर, आगे पीछे का देखकर. वेरी गुड. जैसे ए के बाद क्या है सर, ए के बाद सी है, भर लिए. बी के बाद क्या है सर, देखो ये बी के बाद ब्लैंक मेरे को पूरा करना है ना. क्वेश्चन में ढूंढेंगे बी के बाद क्या है सर, बी के बाद ए है, देखो यहाँ भी बी के बाद ए है, तो भर लो भाई ए. हाँ, सी के बाद ब्लैंक है, ये क्या हुआ इसमें 1 2 3 ब्लैंक्स कहाँ छूट गया, BAC छूट गया, ये वाला BAC हो गया, ये BAC हो गया, यहाँ BAC हो गया, और एक और है ना, एक और है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही लिखे हैं, ये हमारा छूटा हुआ था. ठीक है, हाँ ठीक है. चलो
क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया, कोई बात नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि मेरे को सी के बाद भरना है, हम जल्दी से देखें कि सी के बाद है क्या सर, तो दिख रहा है सी के बाद बी है सर, सी के बाद बी है, सब जगह सी के बाद बी ही है, तो यहां भी सी के बाद बी भर लो। फिर आगे देखते बी के बाद सर खाली स्थान ढूंढो, क्वेश्चन में बी के बाद ए है, बी के बाद ए है, तो यहां भी बी के बाद ए ही भर लो। देखो क्वेश्चन सजा क्या, एक्चुअली क्वेश्चन को हम लोग सजाते डेकोरेट करते हैं, अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी रैंडम नहीं होना चाहिए। तो देखिए बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी, आंसर भी सपोर्ट कर रहा है सी ए बी ए, देखिए यहाँ पे सी ए बी ए, तो बिफोर आफ्टर से भी भर सकते हैं, लेकिन लग जाता है यहाँ पे सारा क्वेश्चन बिफोर आफ्टर से नहीं बनेगा, ठीक है। हम बढ़ जाते आगे। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे यहाँ पर 15 आया था, तो हम लोग देख लिए कि सर 15 इज डिविजिबल बाय 3 और 5, लेकिन अगर 17 आ जाए तो, 19 आ जाए तो, 13 आ जाए तो एक बात हम आपको अभी बोले थे कि आपका डिविजिबल भी ग्रुप हो सकता है, नॉन डिविजिबल ग्रुप भी हो सकता है ना, नॉन डिविजिबल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर टोटल अगर 17 है, तो आप इसमें 3 का ग्रुप भी चेक कर लो, 4 का ग्रुप भी चेक कर लो, 5 का ग्रुप भी चेक कर लो, तो बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा, जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो 3 का ग्रुप, तो 3 का ग्रुप है तो सब सेट करता जाएगा, 3 का ग्रुप ये सेट कर गया, ये सेट कर गया, ये सेट कर गया, ये सेट कर गया, और लास्ट में क्या हुआ, ये टोटल 15 है ना, तो लास्ट में वो बी ए सी पूरा ना लिख के सिर्फ बी ए लिख देगा, तो ग्रुप तो हो गया 17 का। देखो 3 3 3 टोटल 15 हुआ, और लास्ट में उसको बी ए सी पूरा लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, सिर्फ बी ए लिख के छोड़ दिया, तो ग्रुप तो आपको दिखने लगा कितना का, टोटल तो 17 दिखने लगा। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन सेटर करता है कि ये लास्ट वाले ग्रुप को क्या करता है, कंप्लीट नहीं लिखता है ना, 3 एलिमेंट लिखना था, तो आपको फंसाने के लिए वो 2 ही एलिमेंट लिखता है, ऐसा करता है। तो आप अपना चालाकी क्या करेंगे कि आप 3 का चेक करो, 4 5 आप भी उसमें चेक कर लो, जैसे अगर 4 का ग्रुप होगा तो 4 4 होगा, तो 16 तक तो 4 4 मिल गया। अब अगले बार वाला में जो होना चाहिए था कंप्लीट 4 एलिमेंट, तो उसका एक एलिमेंट को लिख के वो छोड़ दे, ये आपको उलझाने के लिए करता है। कीप योर माइंडसेट, है ना, और ध्यान दीजिएगा इसी तरह से क्वेश्चन आपको बना। एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर है देखिए क्वेश्चन हम आपको दे दिए, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 15 है। 3 पर पार्टीशन अगर हम करते हैं, 3 पर पार्टीशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बी ए समथिंग, लेकिन यहाँ पे बी डी आ जा रहा है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3 का ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर बी ए समथिंग है तो यहाँ पे बी ए के बाद बी के बाद डी है, यहाँ बी के बाद ए आ रहा, फर्स्ट वाले ग्रुप में बी के बाद ए है, और दूसरे वाले ग्रुप में क्या है, बी के बाद डी है, तो डेफिनेटली 3 का ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ बी ए समथिंग, तो यहाँ भी बी ए समथिंग सेट होना चाहिए। 3 का अगर ग्रुप नहीं है, 15 में अगर 3 का ग्रुप नहीं है, तो 5 का ग्रुप चेक करना चाहिए, और 5 पर पार्टीशन करते हैं। चलिए 5 पर पार्टीशन करते हैं, अगर हम इसको 5 पर पार्टीशन कर ले, 1 2 3 4 5, यस सर, 1 2 3 4 5, यस सर, ये हो गया। एक ग्रुप को कंप्लीट करेंगे पहले, देखिए थर्ड ब्लैंक है यहाँ पर, 1 2 3 में, 1 2 3 में डी है। अगर ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये 5 का ग्रुप है, तो ये पूरा बी ए डी बी डी पूरा में सेट होना चाहिए, तो ध्यान से देखते हैं कि बी ए डी बी डी सर ये वाले में भी सेट हो गया, यहां देखते हैं कि बी ए डी बी डी सर इसमें भी सेट हो गया, इसका मतलब कि ये 5 का ही ग्रुप है, और ग्रुप क्या है, बी ए डी बी डी। और आंसर की बात अगर हम करेंगे, तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है, आंसर होगा डी बी
और फिर है डी ए, यही आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये हो गया स्मॉल लेटर सीरीज, प्रैक्टिस करेंगे परफेक्टनेस आएगा, दैट्स ऑल। देखिए एक बार हम रिकैप कर दे सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सब लोग, है ना। आज हम क्या क्या आपको पढ़ाए हैं, सारे चीजों को एक बार फिर से रिकैप कर दे। आज हम लोग शुरू किए थे सीरीज में, कंप्लीट द सीरीज से। ये हम लोग आज सीरीज का सेकंड पार्ट कर रहे थे, एक पार्ट पहले हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां हम आपको समझाए थे कि आपका सीरीज स्क्वायर क्यूब के फ्लैक्चुएशन पर बेस्ड हो सकता है। देखिए स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन होने का एक प्रमाण देता है ये जीरो का आना, ठीक है। सीरीज अगर आप नहीं पकड़ पाते हो तो ट्रायंगुलर मतलब स्क्वायर क्यूब का फ्लैक्चुएशन अगर नहीं पकड़ाता है तो वो सीरीज आपका ट्रायंगुलर सीरीज वाले पैटर्न मतलब डिफरेंस के डिफरेंस निकाल के भी आप फाइंड कर सकते हो। ये बात हम आपको यहाँ बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी पैटर्न पर बेस्ड था, एन क्यू प्लस एन पर बेस्ड था ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये ऑल्टरनेट सीरीज, जहां मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट सीरीज डेफिनेटली लॉन्ग लेंथ के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4, यहां हम आपको बताए थे कि समटाइम्स आपके जो सीरीज होते हैं क्वेश्चन के में जो सीरीज दिया होता है वो कभी कभी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होता है। इसका पहचानने का तरीका ये होता है कि नंबर जो होता है ना अपने से हाफ के जैसा दिखता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ नंबर अपने से हाफ के जैसा दिख रहा, तो एक जगह ऐसा दिखेगा तो एक बार सोचना चाहिए। क्वेश्चन या ऑप्शन में कभी भी पॉइंट दिखे तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखे थे फाइंड रॉन्ग। फाइंड रॉन्ग में हम आपको बताए थे कि अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं दिख रहा है, पूरे में डिफरेंस फाइंड करिए, उसी से आपको कहीं ना कहीं लॉजिक मिल जाता है। जैसे 55 का आना, 44 का आना, यहाँ 11 का आना, इस बात का प्रमाण दे रहा है कि 11 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको करवाए थे फाइंड रॉन्ग का ही ये दूसरा क्वेश्चन था, जहां हम लोग देख रहे थे कि ये टर्म्स हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये लेटर सीरीज की बात हम करें तो ये बहुत ही आसान होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ये डिफरेंस पर ही बेस्ड होता है। यहाँ पर हम एक ही लेटर लिए हैं और डिफरेंस देखें तो 2, 4, 6, 8 का आगे होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर दो लेटर अगर सारे ग्रुप में है तो सारे ग्रुप का पहला लेटर को डिसाइड करेंगे तो ब्लैंक वाले पार्ट का पहला मिलेगा, सारे ग्रुप का दूसरा वाले को डिसाइड करेंगे तो ब्लैंक वाले पार्ट का दूसरा मिलेगा। ऐसा ही अगर ग्रुप में 2 के जगह 3 हो जाए या 4 हो जाए तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखे थे स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।